जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 2025 30 अप्रैल को है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया मतलब होता है पर्व मनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म में, और बिना मुहूर्त के भी कहते हैं ना कि हर काम मुहूर्त निकाल के किया जाता है, पर अक्षय तृतीया का एक ऐसा मुहूर्त होता है कि उस दिन हर काम आप कर सकते हो बिना मुहूर्त के भी, बहुत शुभ होता है। तो हम लोगों के यहाँ इस दिन भी सोना है, चांदी है, जिस तरह दीपावली धनतेरस पे खरीदते हैं तो इसी तरह अक्षय तृतीया पे भी खरीदने का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन खरीदा हुआ सोना चांदी कोई भी ऐसी चीज जिससे धन्य धान्य की कमी नहीं होती है, लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है। जो मान्यता धनतेरस पे होती है सामान खरीदने की, वही मान्यता अक्षय तृतीया वाले दिन की होती है। तो हम लोगों के यहाँ अक्षय तृतीया के साथ कुछ और भी पूजा होती है, वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो हम लोगों के यहाँ अक्षय तृतीया की पूजा के साथ साथ जो होती है वो होती है एक गुड्डा गुड़ियों की पूजा। कहते हैं इस दिन बेटियां अपने मायके जाती हैं, और विशेष महत्व है कि अख्ती बोलते हैं जिसको। तो अक्षय तृतीया वाले दिन, अख्ती वाले दिन बेटियों को घर बुलाया जाता मायके में। पर आज के समय में ना तो इतना टाइम है जाने का और ना आने का, पर फिर भी इसकी पूजा जो है रीति रिवाज है वो तो हमारे यहाँ सारे निभाए जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि हम लोगों के यहाँ इस दिन गुड्डा गुड़ियों की भी पूजा होती है। तो गुड्डा गुड़ियों की पूजा होती है, तो मेरी नानी ने मुझे दी थी गुड्डा गुड़िया बना के, और मेरे बेटे को मेरी माँ ने बना के दी उसकी नानी ने। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ जो मेरी आज मैं पूजा करूँगी। तो आप देख सकते हो कि ये मेरी माँ ने मुझे गुड्डा गुड़िया बना के दी है। मैं इनकी हर साल पूजा करती हूँ और हर साल फिर इनको रख देती हूँ। तो चलिए अब मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले है ना, मैं अपने दूल्हे राजा को यानी कि गुड्डे को यहाँ विराजमान करती हूँ, और मैं अपनी दुल्हन को भी विराजमान करती हूँ यहाँ। तो बस उसी तरह से आपको करना है। और अब हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई भी आप मांगलिक कार्य करते हो ना, तो कलश रखे जाते हैं, है ना। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे ही कलश रखते हैं, तो मिट्टी के कलश रखते हैं, पर मिट्टी के मैं ज्यादा कलश नहीं रखती हूँ। तो देखिए मैंने 2 गिलास लिए हैं, उनमें पानी डाल लिया है, और थोड़ी थोड़ी चने की दाल डाल देती हूँ, कलावा डाल देती हूँ, चावल डाल देती हूँ, और फूल दूबा भी डाल देती हूँ। तो 2 कलश मेरे ये बन गए हैं, और मैं 2 कलश इस तरह से यहाँ रखूंगी, क्योंकि शादी हो रही है ना, तो मांगलिक कार्य के लिए कलश रखना पड़ते हैं। अच्छा, दूसरा होता है मैं 2 मिट्टी के कलश रखती हूँ। तो 2 मिट्टी के आप कलश रखिए। तो सबसे पहले उस पर स्वास्तिक का निशान बनाइए, जो कि हम लोगों के यहाँ शुभ होता है। कोई भी कार्य होता है बिना स्वास्तिक के निशान बनाए हुए कंप्लीट नहीं होता है, पूजा शुरू ही नहीं होती है हमारे हिंदू धर्म में। तो चलिए अब हमने क्या किया है, इसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ चावल। तो देखिए दोनों कलश को मैंने इस तरह से चावल डाल लिया है। देखिए चावल डाल लेंगे। अब मैं इसमें भर लिया है हमने, और चने की दाल है, हल्दी, कुमकुम, फूल, देखिए आप सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, प्रसाद है। और इस तरह से हम इसको बांध देंगे। और जो कपड़ा मैं लगा रही हूँ ना, वो मैं कोरा कपड़ा लगा रही हूँ। इसमें लाल कलर का कोई भी पूरा कपड़ा रख लीजिए।
कहते हैं इस तरह से भरा हुआ कलश अक्षय तृतीया पे जरूर बनाना चाहिए। और तो देखिए इस तरह से आपको इस तरह से 2 कलश इधर रख लेना है और 2 कलश हम आगे पीछे चारों तरफ लगाएंगे जहाँ पे हमने पूजा कर रहे हैं। और अगर आप चाहें ना तो इसमें कोई चांदी का भी कुछ डाल सकते हो अगर आपके पास गुंजाइश हो, पर मैंने तो 1-1 रुपए रखा हुआ है। बरकत के लिए होता है ये कलश। तो इस कलश का महत्व होता है कि हमारे घर में धन धान से भरपूर भरा रहे साल भर सब चीज़। ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ इसी तरह से भरे हुए रहे पूरे सालों चीज़। देखिए आप देख सकते हो इस तरह से मैंने 2 कलश देख सकते हो मैंने 2 कलश बना लिए हैं। अब मैं 2 कलश को इस तरह से रखूँगी। देखिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ रख दिया है। और कुछ मैंने कौड़ी लिए हैं और कमल गट्टे लिए हैं और गोमती चक्री लिए हैं और कुछ इसी में मैंने पैसे डाल दिए हैं सिक्के। तो मैंने इनको भी रख लिया है इधर पे ही। देख सकते हो आप मैंने गुड्डा गुड़ियों को अपने बिठा लिया है। और अब इनका जो है ना वो गठ जोड़ा जो होता है वो भी मैंने बना लिया है। अब मैं इनको गठ जोड़ा उड़ाऊंगी। तो जिस तरह हम पूजा करते हैं हम उसी तरह से पूजा करेंगे। पहले कलशों की करेंगे और जो हमने पानी थोड़ा नहीं डालेंगे क्योंकि खराब हो जाएगा। जो हमने गोमती चक्र वगैरह और वो भी रखी है उनकी भी करेंगे। कलश पे तो हमने कलावा पहले ही लगा दिया है, इधर लगाएंगे। कलश का पूजन करेंगे सबसे पहले। फिर हम अपनी गुड्डा गुड़ियों को भी टीका लगाएंगे, थोड़ा सा खराब ना हो जाए। फिर कलश का पूजन करेंगे। हल्दी रोड़ी चावल से हमें सबसे कलश का पूजन करना है। अपनी गुड़िया की मांग भी भर देना है। फिर फूल चढ़ाएंगे।
भी टीका लगाएंगे। अब है ना, हम लोगों के यहाँ शादी होती है ना तो रंग लगाते हैं, तो रंग लगाएंगे गुड्डे गुड़िया को। आप देख सकते हो कितने प्यारे पैर लग रहे हैं उनके। अरे वाह। अब इसमें जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं ही लगाऊंगी ये। तो ये हम लोगों का प्रसाद ज़्यादा लगता है, ये चने की दाल है और चीनी है। इसको भी ऐसे रख देंगे और मीठा शरबत भी बनाते हैं हम लोग, इधर रख लेंगे। हम लोगों के यहाँ खाने में आज है ना कड़ी चावल है ना, ये सब बनता है। अब हम दिया जलाएंगे। ओम महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी दिया जलाने के बाद है ना प्रसाद की बारी आती है। तो हम पहले सबसे पहले है ना एक निकालते हैं गाय के लिए। चलिए, अब हमने प्रसाद लगा दिया है, आरती कर ली है, अब हम करेंगे होम।
तो पता है आप गुड्डे गुड़िया की शादी कर रहे हैं तो बिना फेरे के तो कंप्लीट नहीं होती। अब हमने हवन की कुंडी जला दी है और अब हम है ना इसमें फेरे इस तरह से देखिए पूजा होती है ना। तो मैंने शुरू से ऐसे ही देखी है तो मैं वैसे ही करती हूँ। अब देखिए मेरा हवन भी हो चुका है और पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अब हम लोग करते हैं गुड्डे गुड़िया को उठा के उनको है ना फेरे लगवाएंगे। 7 फेरे लगेंगे। उन लोगों के फेरे हो चुके हैं कंप्लीट। 7 फेरे के चलिए अब इनको फिर से ऐसे ही बिठा देते हैं। तो ये मैंने बनाया मीठा शरबत। तो अब शरबत पिलाते हैं हम लोगों के यहाँ और इसको रख देते हैं। हम लोगों को प्रसाद में मिलेगा ये। तो इस तरह से हमने अक्षय तृतीया की अपनी पूजा की है। अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग भी करिए और आप लोग भी बताइए आप लोगों के यहाँ कैसे होती है और कमेंट्स द्वारा आप लोग बताइए कि आप लोगों के अक्षय तृतीया को और किस तरह से पूजा होती है। हम लोगों के यहाँ तो इसी तरह से होती है जैसे मैंने आपको दिखाई है, आप देख सकते हो। और आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताइए कि आपके यहाँ किस तरह से होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ। जब तक कि लेती हूँ आप लोगों से विदा। जय श्री राधे राधे, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आरती सोनी ब्लॉग में आते रहें। जय श्री राधे राधे। और एक बार फिर से सभी लोगों को अक्षय तृतीया की सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी माँ सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबके घर में धन्य धान्य से बरकत करें और भरपूर करें और सभी का परिवार खुशहाल रखें। जय